नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं जयदीप आज फिर आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश मिजाज होंगे। आज जो भाई हम क्लास 10 के बारे में बात करने वाले हैं। क्लास 10 में जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को आज हम सोल्व करने की तरफ चलेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चंस को आज हम सोल्व करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको बता चुका हूं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और अब भी सवालों के अंदर भी जो जो चीज हमें जरूरत पड़ेगी आप लोगों को जरूर बताता रहूंगा। जैसे ही हम इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे या इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे, उसके साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी करेंगे जो कि एडवांस लेवल होंगे। ठीक है, तो आप लोग हमसे जरूर जुड़े रहें और अपने डाउट्स को सोल्व कराते रहें। ठीक है भाई, चलिए आज ही क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज जो है हम थर्ड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जिसमें कि पहला सवाल जो है हमारा वो बेस्ड है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। आपको कुछ प्रॉब्लम दी गई है, इन लीनियर इक्वेशन आपने बनानी है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, और उनके ग्राफ्स भी बनाने हैं, उनके सॉल्यूशन निकालने हैं ग्राफ की मदद से। जब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था तो उसमें बताया गया था कि लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के दो तरीके हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जिसमें से एक है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, तो जो पहला ही सवाल है आपका वो आता है भाई ग्राफिकल मेथड के ऊपर। ठीक है, ग्राफिकल मेथड के ऊपर देखिए क्या है पहला सवाल। पहले तो हमें इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। 10 students of a class 10 took part in a mathematics quiz। एक 10वीं क्लास के 10 बच्चों ने एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज फॉर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टू पार्ट इन द क्विज। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले ज्यादा थी, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले ज्यादा थी, कितनी? 4 ज्यादा, तो हमें बताना है कि लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। ठीक है, लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। और भाई मैथमेटिक्स के अंदर सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि आपको सवाल में ऐसे लीनियर इक्वेशंस में या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो आपको निकालना है ना, हम वहीं से शुरू करते हैं क्वेश्चन को। जहां सवाल छोड़ा गया है, यानी कि आप ये वैल्यू बताइए, तो हम सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं, वहां से अपने सवाल को शुरू करते हैं, अपने सॉल्यूशन को हम वहां से शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहां हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, तो हम अपना जब सॉल्यूशन शुरू करेंगे वहां पर शुरुआत में ही लिखेंगे, यानी कि इस चीज को मानकर चलेंगे कि लेट नंबर ऑफ गर्ल्स took part in मैथमेटिक्स क्विज या took part in quiz। जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया वो लड़कियों की संख्या थी x। ठीक है, ऐसे ही लेट नंबर ऑफ टुक पार्ट इन क्विज इक्वल्स टू हो जाएगा y। लड़कियों की संख्या है x और लड़कों की संख्या है y। ठीक है, अब लड़के और लड़कियों को मिलाकर टोटल स्टूडेंट्स कितने थे भाई? ये रहा देखिए, 10 स्टूडेंट्स थे टोटल क्लास 10th के जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और यहाँ पर हमने लिखा है कि लड़कियां x हैं और लड़के y हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स कैसे आएंगे भाई? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 हो जाएगा भाई। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 होगा भाई। लड़के और लड़कियों को मिलाकर टोटल 10 ही तो बने। ठीक है, यही बोला गया था सवाल में, 10
बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। ये हो गई हमारी भाई पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। फिर दूसरी कंडीशन क्या बताई गई थी कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर, कि लड़कियां जो हैं 4 ज्यादा हैं किनसे, लड़कों से। तो लड़कियां ज्यादा हैं भाई, तो लड़कियों को पहले लिख लेंगे, ठीक है। किनसे ज्यादा हैं, लड़कों से, तो लड़कों से ज्यादा हैं भाई, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। लड़कियां ज्यादा हैं लड़कों से, कितनी ज्यादा हैं, 4 ज्यादा हैं भाई, तो इक्वल टू 4। ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। बताएं भाई यहां तक यदि किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। बड़े ही आराम से हम क्वेश्चंस को करेंगे ताकि आप लोगों के दिमाग में सवाल बैठ सके, ठीक है। यहां तक कोई डाउट भाई? दोनों को मिलाकर टोटल स्टूडेंट्स बने थे 10, और यहां लड़कों की संख्या कम थी लड़कियों की संख्या के मुकाबले। कितनी कम थी, 4 कम थी, तो हमने डिफरेंस कर दिया उनका डिफरेंस था 4, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? यहां तक हमारा इतना काम हो गया भाई, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी थी, लीनियर इक्वेशन हमने फॉर्म कर दी। इसके बाद हमें ये सोल्व करना है, इसके बाद हमें इसका आंसर निकालना है, ठीक है। इसके बाद हमें इसका आंसर निकालना है, और आंसर में क्या करेंगे, अब इसके सॉल्यूशन निकालेंगे, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे बाई ग्राफिकली, ग्राफ का यूज करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ का यूज भाई देखते हैं, चलिए। तो जैसे ही हमारी ये इक्वेशंस बन चुकी हैं, अब इनको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना है, पहले कोऑर्डिनेट्स लेकर आने हैं। क्या करना है भाई, कोऑर्डिनेट्स लेकर आने हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स अगर हमारे पास नहीं होंगे तो हम ग्राफ के ऊपर कैसे प्लॉटिंग करेंगे, ठीक है। प्लॉटिंग हम लोग क्लास 9th में सीख चुके हैं। क्लास 9th में हमने सीखा था कि कैसे किसी कोऑर्डिनेट को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। यदि किसी को नहीं आता है तो फिर भी एक बार जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो इसकी एक बार टेबल बना लेते हैं भाई। टेबल देखिए, यदि मैं फर्स्ट इक्वेशन के बारे में बात करूं यदि मैं फर्स्ट इक्वेशन के बारे में बात करूं तो इस तरीके से एक टेबल बना लेते हैं हल्की सी। यदि यहां x हो और यहां y हो, ऊपर x और नीचे y, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन के लिए बना रहे हैं भाई इस टेबल को। ये टेबल क्या करेगी, हमें कोऑर्डिनेट्स बना कर देगी। ये टेबल क्या करेगी, कोऑर्डिनेट्स बना कर देगी। तो क्या करना है, एक बार आप अब अपनी मर्जी से किसी भी एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू रखिए, इनमें से किसी भी एक की। ऐसा करिए, x को 0 मान लीजिए कि जब x की वैल्यू 0 होगी, जब x की वैल्यू 0 होगी, अब यहां आप x की वैल्यू को 0 एज्यूम करिए। यदि यहां x की जगह 0 है तो ये वैल्यू तो 0 हो गई भाई। तो क्या बचा y, y की वैल्यू कितनी बची, 10। y की वैल्यू कितनी बची, 10। तो यदि x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 10। कोई डाउट भाई इसमें, इसमें कोई डाउट? उसके बाद यदि y को हम 0 एज्यूम कर ले, यदि हम y को 0 एज्यूम कर ले, और y को यदि 0 एज्यूम किया जाएगा तो क्या बचेगा, x, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। अब कुछ और वैल्यूज एज्यूम कर लीजिए। ये 0 वाला कॉन्सेप्ट आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि किसी भी एक ग्राफ के अंदर एक्सिस पर पॉइंट ढूंढना आसान है बजाय किसी क्वाड्रेंट के अंदर जाकर, ठीक है। किसी क्वाड्रेंट के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको एक्स एक्सिस से भी देखना पड़ेगा, वाई एक्सिस से भी। लेकिन यदि मेरे पास दोनों कोऑर्डिनेट्स में से एक पॉइंट, कोई एक पार्ट एब्सिसा या फिर ऑर्डिनेट अगर 0 हो तो मुझे एक ही पॉइंट देखना पड़ेगा, और वो जल्दी मिलेगा बजाय 2 पॉइंट देखने के। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि हम इन कोऑर्डिनेट्स को जरूर यूज करें, एक बार x को 0 और एक बार y को 0, ठीक है। अब इसके अलावा आप कोई 2 पॉइंट्स और ले लीजिए अपनी मर्जी से कोई भी। मान लीजिए कि यदि x की संख्या हो 5, यदि x की संख्या हो 5 होगी तो 5 में कितना और ऐड करें कि 10 बन जाए।
5 में कितना और ऐड करें कि 10 बन जाए? कितना करेंगे भाई? 5। कितना ऐड करेंगे? कितना ऐड करेंगे? 5। क्लियर है? क्लियर है इतना? ऐसे ही नेक्स्ट कोई और वैल्यू लेकर देखिए। यदि मैं कहूं कि y की वैल्यू 4 है, यदि मैं कहूं कि y की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 4 में कितना ऐड करें, सॉरी ये x की डाल दी मैंने, y की वैल्यू बोला था 4। यदि y की वैल्यू 4 है, यदि y की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। कितनी आ जाएगी? 6। तो यहां से मुझे जो है कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे पहली इक्वेशन के लिए। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे पहली इक्वेशन के लिए। फिर सेकंड के लिए बनाते हैं वही टेबल। सेकंड इक्वेशन के लिए, सेकंड इक्वेशन के लिए भी सेम यही काम करेंगे हम। यहां x लिखेंगे, यहां y, और 1 बाय 1 वैल्यू पुट करनी शुरू करेंगे। देखिए, यदि y की वैल्यू मैं रखता हूं यहां 0, यदि y की वैल्यू मैं रखता हूं 0, तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 4। x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा? 4। उसके बाद अब आप y की वैल्यू रखिए, क्या रखेंगे? अगर y की वैल्यू मैं 2 रखता हूं, 2, यदि y की वैल्यू मैं 2 रखता हूं, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 को वहां भेजेंगे तो 2 प्लस का हो जाएगा। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। ये आपके लिए और इजी रहेगा। आप यहां y की वैल्यू डालते जाइए, आपको x की मिलती जाएगी। ठीक है, यदि y की वैल्यू 2 डाल दी है तो x की कितनी हो जाएगी? 4 प्लस 2 6। ठीक है, फिर से y की वैल्यू डालिए, यदि मैं y की वैल्यू 4 डालता हूं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। क्लियर है? और फिर यदि y की वैल्यू मैं 3 डालता हूं, y की वैल्यू यदि मैं 3 डालता हूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 7। ऐसे ही आप और भी बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब इनको कैसे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। ग्राफ के ऊपर इनकी प्लॉटिंग कैसे होती है वो देखिए। ये ग्राफ बनाया भाई हल्का सा। ठीक है, कोशिश करना इसको एज्यूम करेंगे। यहां से क्या रहेगा? ये 0 होगा मेरा, ये नीचे हमारा भाई एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस, या फिर आप इसको नंबर ऑफ गर्ल्स भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स। ये होगा मेरा वाई एक्सिस, इसको हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ बॉयज भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, काउंटिंग देख लेते हैं कहां तक जा रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और भी आगे तक ले जा सकते हैं। ऐसे ही यहां पर आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वो ग्राफ एज इट इज नहीं मिल पाया है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे आपको अच्छी तरीके से कराने। ठीक है, देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर प्लॉटिंग करनी है भाई। पहली इक्वेशन पर चले जाते हैं। पहली इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में जो मेरे पास टेबल बनी है वो ये है। इसमें वैल्यूज देखिए, यदि x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है 10। यदि x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है 10। भाई y की वैल्यू कहाँ है? ये रही। y की वैल्यू कहाँ है? ये रही भाई। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और यदि y की 0 हो तो x की 10, ये रहा भाई। y की 0 हो तो x की 10, ये रहा। ठीक है, 2 पॉइंट मिलते ही आपने लाइन खींच देनी है, क्योंकि एक लाइन को खींचने के लिए मुझे मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, और वो 2 पॉइंट हम लगा चुके हैं। ठीक है, तो बाकी जो अदर पॉइंट्स होंगे वो ऑटोमेटिक इसी लाइन के ऊपर हमारे आएंगे। तो यहां से लाइन लेते हैं भाई, देखिए
लगभग लगभग इस तरीके से आपकी लाइन जाएगी भाई। ठीक है, लगभग लगभग इस तरीके से आपकी लाइन जाएगी आगे। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आपको लाइन देखने को मिलेगी। इस पर दोनों तरफ हम एरो का साइन लगाएंगे क्योंकि ये एक लाइन है और लाइन कभी भी खत्म नहीं होती है, ना ही कहीं से शुरू होती है। ठीक है, लाइन ऐसी होती है जिसका नाम है स्टार्टिंग पॉइंट पता और ना ही एंडिंग पॉइंट पता है, तो दोनों तरफ हमेशा आपने एरो का यूज करना है। ठीक है, तो ये लाइन हमारी कौन सी हुई भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यही लाइन थी। अब इसके ऊपर जो अदर पॉइंट्स थे ना वो देखिए, आप इस पर ऑटोमेटिक वही पॉइंट्स आपको मिलेंगे। एक तो है 5 5 एंड 6 4, 5 5, यदि x की वैल्यू 5 है, देखिए x की वैल्यू यदि 5 है, यदि x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू भी 5 यहीं पर आएगी भाई। देखिए ऑटोमेटिक आपको यहीं पर मिलती हुई दिखेगी। ये ग्राफ थोड़ा अपने आप बनाया हुआ है तो हो सकता है थोड़ी बहुत करेक्शन गड़बड़ आ जाए, लेकिन यदि आप एक्यूरेट ग्राफ के ऊपर बनाएंगे तो ये ठीक बनेगा। ठीक है, देखिए 5 पॉइंट मेरा लगभग यहीं पर कट कर रहा है, तो यहाँ ये वाला पॉइंट जो मेरा होगा 5,5 होगा, आएगा लाइन के ऊपर ही। दूसरा पॉइंट था भाई मेरा कि यदि यदि x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू होगी 4, यदि x की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू यदि 6 है तो y होगी 4, तो आप y को आगे लेकर आइए। ठीक है, और यहां से इस तरीके से, तो ये जो पॉइंट होगा यहां पर ये होगा आपका 6 एंड 4। क्लियर है, क्लियर है। जो और भी यदि आप पॉइंट्स लेंगे तो वो इसी लाइन के ऊपर आएंगे ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली इसी लाइन के ऊपर आएंगे, इसके अलावा कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं भाई दूसरी लाइन की। जो हमें दूसरी लाइन दी गई है, दूसरी लाइन क्या कहती है, दूसरी लाइन जो है वो हमें कह रही है कि यदि x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू है 0, यदि x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू है 0, यानी कि एक पॉइंट मुझे ये मिलेगा 4,0। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट मिलेगा वो मुझे मिलेगा 6 एंड 2। यदि x की वैल्यू 6 है, यदि x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू है 2, यदि x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू होगी 2। ये रही भाई, ये रही, ये रही, ये लगभग लगभग इस तरीके से जाएगी भाई, और 6 वाला पॉइंट ये था तो यहां पर आकर मिलेगी 6 2। ठीक है, 6 2, और जैसे ही हम इस लाइन को खींचेंगे, जैसे ही हम इस लाइन को खींचेंगे हमें अपना पॉइंट मिल जाएगा। देखिए लगभग लगभग इस तरीके से हमारी लाइन जाएगी, लगभग लगभग इस तरीके से हमारी जो है लाइन जाएगी, और जो हम लाइन खींचेंगे वो ऐसी हो जाएगी। ठीक है, ये लाइन हमारी आएगी दूसरी लाइन। आप ग्राफ के ऊपर जब बनाएंगे तो बड़ा ही अच्छा दिखेगा ये। ठीक है, तो यहां से अब हमारी दूसरी वाली लाइन आ चुकी है, दैट इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, दूसरी इक्वेशन। 2 पॉइंट से हम लाइन खींच सकते हैं। क्लियर, अब हमें ये देखना है, अब हमें ये देखना है कि ये दोनों की दोनों लाइन, ये दोनों की दोनों लाइन कैसी हैं, कैसी है ये लाइंस, ये दोनों लाइंस है मेरी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये बात मैं बता चुका था आपको पहले कि ये जो ऐसी दिखने वाली लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहां पर हमें ऐसी लाइंस देखने को मिल रही हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और इंटरसेक्टिंग जो लाइंस होती हैं, जो मेरी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं वो एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, जिसे हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट।
ठीक है, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही जो है भाई हमारा सॉल्यूशन होता है। यानी यहां पर ये जो पॉइंट आया है मेरे पास, ये जो पॉइंट आया है ये हमारा सॉल्यूशन होगा। अब ग्राफ में देखकर हमें केवल ये पता करना है कि ये पॉइंट है कौन सा, ये पॉइंट है कौन सा। तो देखिए भाई, यदि मैं यहां से नीचे आऊं तो ये पॉइंट मेरा 7 पर जाएगा, और यहां से यदि मैं इस साइड चलूं, यदि इस साइड चलूं तो ये पॉइंट मेरा 3 को टच करेगा। क्लियर है? क्लियर है? तो यही इसका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू तो 7 और y की वैल्यू 3। ये आंसर होगा आपका। ग्राफ के मेथड से ऐसे आपको सॉल्व करना है कि दो लाइन जहां आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, दो लाइंस आपस में जहां इंटरसेक्ट करेंगी वही आपका सॉल्यूशन होगा। तो x की वैल्यू 7 एंड y की वैल्यू 3, तो लास्ट में आप लिख देंगे, आपने x किसको लेट किया था, नंबर ऑफ गर्ल्स को, तो आप लास्ट में लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्विज। क्विज में कितनी गर्ल्स हैं भाई, x थी और x की वैल्यू आई है 7, और नंबर ऑफ बॉयज इन क्विज इज इक्वल टू 4। ये आपको जरूर लास्ट में लिखना है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में आंसर भी वर्ड्स में ही दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है भाई? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए सेकंड सम है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेन और 5 पेंसिल और 7 पेन इकट्ठे होकर 50 रुपए का खर्चा होता है भाई। जब हम 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदने जाते हैं तो 50 रुपए लगते हैं, ठीक है। और जबकि 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 और यदि हम 7 पेंसिल और 5 पेन लेते हैं तो वहां पर हमारा खर्चा होता है 46 रुपए का, यानी कि 46 रुपए की उनकी कॉस्ट पड़ती है, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। एक पेन की कॉस्ट बताएं और एक पेंसिल की। तो अभी जैसे पीछे बताया था भाई, जो हमें निकालना होता है वही हम मानकर चलते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ ए पेन, कॉस्ट ऑफ ए पेन इज इक्वल टू x रुपीज हो जाएगा, और कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल, कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल हो जाएगा भाई y रुपीज, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ए पेन होगा x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल होगा y रुपीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा गया भाई, 5 पेंसिल खरीदी हैं और 7 पेन। भाई आप सोचकर देखिए कि यदि ये एक पेन 5 रुपए का आता है, ठीक है, तो 2 पेन कितने के आएंगे, ऑब्वियसली 10 रुपए के आएंगे, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि ऐसे ऐसे मुझे 5 पेन खरीदने हैं तो कितने के आएंगे, 5 × 5 दैट इज 25। और अगर मैं कहूं कि ऐसे ऐसे पेन मुझे 50 खरीदने हैं तो कितने के आएंगे, तो 5 × 50। देखो कुछ बच्चे जो है ऐड कर रहे होंगे कि भाई एक पेन 5 रुपए का है तो 2 पेन हो गए 10 रुपए के, 3 पेन हो गए 15 रुपए के। बेटा जब तक छोटी वैल्यू है तब तक तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर वैल्यू आ जाए इंक्रीमेंट में, जैसे अभी मैंने आपसे पूछा 50, तो आप 50 बार 5 को ऐड नहीं करेंगे, वहां आप मल्टीप्लीकेशन का यूज करेंगे, ठीक है, वहां आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पर हम इसी केस को देखते हुए बात करेंगे कि यदि कॉस्ट जो है हमारी एक पेन की 5 रुपए है, तो मैंने ऐसे ऐसे कितने पेन खरीदे हैं भाई, 7। एक की कॉस्ट है x रुपए, तो 7 की कितनी आएगी, 7x। ये बात क्लियर हो रही है, ये बात आपको क्लियर हो रही है भाई, कितनी कॉस्ट आएगी, 7x, ठीक है। उसके बाद प्लस में हमने और भी चीज ली, हमने और भी सामान लिया है। क्या लिया है, पेंसिल ली है। पेंसिल कितनी ली है भाई, 5, तो प्लस में 5 पेंसिल ली, किस रेट के हिसाब से, y के हिसाब से, तो 5 × y
इतने रुपए के पेन हो गए और इतने रुपए की हो गई पेंसिल्स। क्लियर? इज इक्वल टू टोटल रुपीज का खर्चा कितना आया भाई? 50 रुपीज का खर्चा आया। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। फिर हम सेकंड इक्वेशन पर चले। इसी पैटर्न पर चलते हुए हमने देखा अब की बार पेंसिल 7 है और पेन 5 है। पेंसिल तो है 7, यानी कि 7 पेंसिल मिली है y, तो 7y प्लस 5x। ठीक है, 5x इज इक्वल टू 46 रुपीज। ये उसके टोटल रुपीज लगे। 2 इक्वेशन आ गई। फिर से वही काम करेंगे, क्या? पहले टेबल बनाएंगे और फिर ग्राफ बनाएंगे। तो पहले इसका टेबल बनाते हैं भाई। x एंड y 2 वैल्यूज रख लेते हैं। रखिए यहां पर वैल्यू। यदि x की वैल्यू आप 0 रखते हैं, यदि आप x की वैल्यू को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? यदि x की वैल्यू 0 हो गई तो 0 इंटू 7, ये तो 0 ही हो गया। ठीक है, बचा क्या? 5 इंटू वाई। अब ये 5 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, वहां जाएगा तो डिवीजन में, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50/5 दैट इज 10। ठीक है, कोई डाउट इसमें भाई? इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं है। आगे, यदि y की वैल्यू 0 हो, यदि y की वैल्यू 0, हालांकि हो नहीं सकती, फ्री में कोई चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी इस सवाल को समझने के लिए यदि हम y की वैल्यू को 0 रखें तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई? अब x की वैल्यू आ जाएगी 50/7। इसे डेसिमल्स में करने की गलती ना करें। ठीक है, क्योंकि डेसिमल में ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, और यदि टर्मिनेट नहीं होगा तो आप वैल्यू भी नहीं लिख सकते। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में जाएगी वैल्यू। हाँ, यूज आप कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू आपको यही लिखना है 50/7। आगे चलिए, इसके बाद में फिर हम बात करते हैं भाई, अलग कोई पॉइंट लेने की कोशिश कीजिए। यदि y की वैल्यू को 3 पुट किया जाए, 3, यदि y की वैल्यू को 3 पुट किया जाए तो 5 3 जा कितना हो जाएगा? 15। राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, तो 50 माइनस 15 कितना हुआ? 35। कितना हुआ? 35। और 7x की वैल्यू 35 आ गई, 7x की वैल्यू 35 आ गई। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हुई भाई? x की वैल्यू कितनी हुई? 5। यदि y की वैल्यू 3 रखी तो 5 3 जा 15, 15 वहां जाकर सब्ट्रैक्ट हुआ, तो 50 माइनस 15 35, तो 7x इज इक्वल टू हुआ 35, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 से ये कटा 5 पर, कितनी आ गई वैल्यू? 5। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और ले लो, अदरवाइज हमें 2 पॉइंट ठीक ठाक मिल चुके हैं, ये वाला और ये वाला, ये हम इजीली पुट कर पाएंगे। ठीक है, या चाहो तो एक क्या था पॉइंट, एक और पॉइंट ले लो। यहां से यदि वैल्यू हम रखें, यहां से यदि आप वैल्यू रखेंगे 2, यदि x की वैल्यू 2 रखी जाए, यदि x की वैल्यू 2 रखी जाए तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 14 वहां जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, वैल्यू बचेगी 36, वैल्यू बचेगी 36, नहीं 36 पे डिवाइड नहीं करेगा भाई। और कुछ सोचिए, और कुछ सोचिए 2 के बजाय यदि हम 3 रखें नहीं होगा, 4 रखें वो भी नहीं होगा, 5 रखें वो हम रख चुके हैं, 6 7 8 9 10, अब तो 10 ही आ सकती है, अब तो 10 ही आ सकती है भाई। यदि x की वैल्यू 10 हो, यदि x की वैल्यू 10 हो तो 10 7 जा 70, 70 वहां जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या आएगा? 5y इज इक्वल टू 50 माइनस 70, तो 5y की वैल्यू हुई वही माइनस की 20,
और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से -4, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट भाई किसी को? किसी को भी कोई भी चीज़ दोबारा पूछना चाह रहे हो? अब दूसरी इक्वेशन के लिए बनाते हैं भाई टेबल। देखिए एक्स वाई रखा, यदि x की वैल्यू 0 है, यदि x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 46/7। यदि y की वैल्यू 0 है, यदि y की वैल्यू 0 है तो 5 शिफ्ट होगा तो ये होगी 46/5। ठीक है, उसके बाद अब कुछ और वैल्यूज पुट करके देखिए जो अब हमें आसानी से क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करे। देखिए भाई क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं? यदि y की वैल्यू रख दी जाए 3, यदि y की वैल्यू रख दी जाए 3 तो 7 3 जा 21, 21 वहां जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो 46 माइनस 21 कितना हो जाएगा 25। कितना होगा 25, और 25 को 5 से फिर आप डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको 5। क्या वैल्यू मिलेगी 5, 5 5 जा 25। ठीक है, और देखिए वैल्यू, यदि यहाँ x की वैल्यू, यदि यहाँ x की वैल्यू -2 रख दी जाए, -2, यदि यहाँ x की वैल्यू -2 रख दी जाए तो 5 2 जा 10, और 2 था माइनस का तो -10 हो गया। -10 को वहां शिफ्ट करेंगे तो +10 हो जाएगा, और 46 में 10 ऐड करेंगे तो 56, तो 7y इज 8 आई, 7 8 जा 56। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8। क्लियर है? अब इसका ग्राफ बना देना, अब इस इक्वेशन का ग्राफ बना देना, और क्या कुछ नहीं है क्वेश्चन में। x की वैल्यू 0 है तो y की 10 है, यानी कि y एक्सिस पर 10 देखना है हमें, और जब y की वैल्यू 0 है तो x है 50/7, 50/7। देखिए भाई और नंबरिंग तो लिखी नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ठीक है, x की वैल्यू थी भाई 50/7, यदि 50/7 को मैं डिवाइड करूं तो कितने पर जाएगा 7 7 जा पॉइंट, कितना बचा 110, यानी कि 7 1 जा फिर से गया, फिर 7 4 जा 28, फिर 20 यानी कि 7 2 जा, और ज़्यादा वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, बस इतनी चाहिए 7.14, 7.14 के आसपास। तो 7 से थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट होगा, यानी कि लगभग यहाँ। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप इसको पॉइंट में यूज़ मत करना, ये केवल अप्रोक्सीमेशन के लिए। जब हम यहाँ कोऑर्डिनेट लिखेंगे जब हम यहाँ कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो वो कोऑर्डिनेट हम ऐसे ही लिखेंगे, क्या 50/7, 0, कि x एक्सिस पर वैल्यू जो है 50/7 है और y की वैल्यू 0 है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या था भाई हमारा, दूसरा पॉइंट था हमारा y की वैल्यू 10, y की वैल्यू 10, तो ये पॉइंट हो जाएगा, दैट इज 0,10। यहाँ से हम फिर लाइन खींचेंगे भाई, यहाँ से हम फिर से लाइन खींचेंगे, इसको पहले यहाँ फिक्स कर देते हैं और यहाँ पर ले आते हैं। लाइन लगभग इस तरीके से जाएगी, इसलिए गड़बड़ हो जाती है भाई इस ग्राफ में। जो आप मैनुअली बनाएंगे ना वो ठीक बनेगा आपका, थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, तो आपका जो ग्राफ है वो इस तरीके से जाएगा भाई, ये आपकी लाइन हो गई है और ये आपका ग्राफ। और इसको हम इक्वेशन का नाम दे देंगे, जो भी हमारी इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, 7x + 5y = 50, 7x + 5y = 50।
ये पहले वाली इक्वेशन। इसके बाद फिर सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स रखते हैं इसके अंदर। सेकंड इक्वेशन में क्या क्या पॉइंट्स आए थे हमारे? एक पॉइंट था यदि x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू होगी 46/7, y की वैल्यू होगी 46/7, y की वैल्यू होगी 46/7। तो इसको भी पहले डेसिमल में ले आते हैं भाई। यदि आप इसको 7 से कट करते हैं तो 7 6 जा 42, 4 बचेगा तो 7 5 जा 35, फिर 5 बचेगा और 7 7 जा 6.57 के अप्रोक्स, यानी कि 6.5। और ये पॉइंट भी लगभग यहाँ पर आएगा भाई 46/7। और इसके बाद दूसरा जो पॉइंट था हमारा वो है 5 और 3, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू 5 यहाँ से जाएगी भाई, x की वैल्यू 5 यहाँ से जाएगी और 3 यहाँ से आएगी। और लाइन आपकी खींचेगी यहीं से, लाइन आपकी खींचेगी यहीं से। कैसे देखिए एक बार, ये पॉइंट था भी हमारा, ये होगी भी हमारी दूसरी लाइन। ठीक है, ये होगी हमारी सेकंड लाइन। और ये लाइन अब जिस पॉइंट पर टच कर रही है भाई, ये पॉइंट हमारा आंसर होगा। ये आप ग्राफ के मदद से देख सकते हैं कि क्या हमारा सॉल्यूशन आया है। ये हमारा आंसर होगा जहां पर दोनों की दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, इस पर भी आप इक्वेशन डाल सकते हैं, दैट इज 5x + 7y = 46। ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये हमारा सॉल्यूशन होगा, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट सम पर चलते हैं भाई। नेक्स्ट सम है हमारा जिसमें हमें कंडीशन चेक करनी है और ये बताना है कि इनमें से लाइंस किस प्रकार की होंगी, कैसी लाइंस होंगी। यानी केवल इक्वेशन को देखकर ये बताना कि लाइंस हमारी कैसी होंगी, ग्राफ पर नहीं बनाना है, बिना बनाए हमें बताना है कि लाइन कैसे आने वाली। तो इसके लिए कंडीशंस थी, 3 कंडीशंस आपको बताई गई थी, एक बार फिर देख लीजिए। यदि a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के, इक्वल हो b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के इक्वल ना हो, यदि हमारे पास ये कंडीशन आती, यदि हमारे पास ये कंडीशन आती, तो इस केस में जो हमारी लाइंस होंगी वो भाई पैरेलल लाइंस होंगी। इस केस में जो हमारी लाइंस आएंगी, सेकंड केस में यदि a1/a2 जो है वो b1/b2 के ही इक्वल ना हो, b1/b2 के ही इक्वल ना हो। फर्स्ट केस है कि यदि इक्वल हो तो फिर हम आगे चलेंगे। सेकंड केस में हमने देखा कि यदि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है तो इसके बाद आपको c1/c2 चेक करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से बता सकते हैं। ठीक है, यहीं से। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 यदि होगा तो वहां पर आपकी जो लाइंस बनेगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, और थर्ड, यदि ये वाला केस भी हो जाए, यानी a1/a2 हो b1/b2 के,
और C1/C2 भी इक्वल ही हो जाए, यानी तीनों के तीनों कंडीशंस, तीनों के तीनों रेशियोज आपस में यदि इक्वल हों तो वहां पर हमारी जो लाइन होंगी वो होंगी भाई कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस। और यही सवाल में आपको बताना है, केवल ये कंडीशन चेक करनी, ठीक है, तीनों की तीनों। और A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये क्या होते हैं आपके एक्स वाई एंड कांस्टेंट पार्ट्स, एक्स वाई के कोफिशिएंट्स। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं भाई A1/A2, A1 B1 और C1, ये 1 जो है आपको केवल ये बता रहा है कि ये ABC कहां से आए हैं, फर्स्ट इक्वेशन से आए हैं। जो 2 है वो आपको बता रहा है कि ABC जो होंगे वो सेकंड इक्वेशन के होंगे, अदरवाइज 1 और 2 का कोई काम नहीं है। अब यहां देखिए भाई, मेरे पास जैसे फर्स्ट इक्वेशन है, यहां x का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, तो ये मेरा A1 का काम करेगा भाई। फर्स्ट पार्ट के लिए A1 कितना हुआ 5, B1 कितना हुआ -4 और C की वैल्यू हो जाएगी 8, ठीक है, C1 की। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन से बताएं, A2 की वैल्यू कितनी होगी 7, B2 की वैल्यू कितनी होगी 6 और C2 की वैल्यू होगी -9। ये 6 की 6 वैल्यू आने के बाद अब आपको ये रेशियो निकालनी है, तो रेशियो चेक करते हैं भाई। A1/A2, A1/A2 इक्वल्स टू आया 5/7। फिर B1/B2 चेक करते हैं, B1/B2 मेरे पास आएगा 4/6, यदि इसको सिंप्लीफाई करूं तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से आपको देखने को मिल रहा है कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है, और यदि A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है तो यहां से केवल एक ही केस ऐसा आ रहा है जहां ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। तो लास्ट में आप लिखेंगे हियर A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2, hence lines are intersecting, hence lines are intersecting। यही आपको बताना है भाई कि जो लाइंस है वे हमारी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। सेम फॉर सेकंड के लिए ट्राई करते हैं। देखिए यहां से A1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई 9 आएगी, B1 की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी और C1 की वैल्यू आएगी 12, ठीक है। सेकंड इक्वेशन से A2 की वैल्यू आएगी 18, B2 की वैल्यू आएगी 6 और C2 की वैल्यू आएगी 24। फिर इनका रेशो चेक करते हैं भाई A1/A2 और B1/B2। रेशो आपने अलग अलग ही लेना है, रेशो आपने अलग अलग ही लेना है तीनों केसेस में। देखिए A2 कितना आएगा यहां से, A1/A2 इक्वल्स टू 9/18, दैट इज कटने के बाद कितना आएगा 1/2। B1/B2 इज इक्वल टू 3/6, कटने के बाद कितना आया 1/2। अब दोनों इक्वल हो गए हैं भाई, इक्वल वाले दो केस बनते हैं हमारे, इसका मतलब हमें नेक्स्ट रेशियो भी चेक करना पड़ेगा, दैट इज C1/C2। वो क्या आ रहा है 12/24 और ये भी कटने के बाद कितना आया 1/2। तीनों ही केस हमारे इक्वल आ गए, इसका मतलब हमारी लाइंस कैसी हो जाएंगी इस वाले पार्ट से, यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। और इस केस में क्या होता है हेंस लाइंस आर कोइंसिडेंट, ठीक है भाई। लाइंस कैसी होंगी कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब है जो लाइन एक के ऊपर चल रही है, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस उसके होते हैं, यानी कि वो हर पॉइंट पर दूसरी लाइन को टच करती हुई चलती है, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का होना।
और थर्ड पार्ट के लिए चेक कर लेते हैं वही ऐसे ही, थर्ड पार्ट के लिए भी चेक कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, ऐसे ही A1 A2 B1 B2 और C1 C2 निकाल लेते हैं पहले। यहाँ से A1 आएगा 6, A2 आएगा -3 एंड C1 ये B2 होगा भाई, B1 आएगा -3 एंड C1 आएगा 10, और यहाँ से A2 की वैल्यू हो जाएगी 2, B2 की वैल्यू हो जाएगी -1 और C2 की वैल्यू हो जाएगी 9। और फिर से आप कंडीशन चेक कीजिए कि A1/A2 इज इक्वल टू हुआ 6/2, ये कट जाएगा भाई कितने पर, 3 पर। B1/B2 चेक करते हैं, B1/B2 आएगा यहाँ से -3 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आई 3, और C1/C2 इक्वल्स टू होगा 10/9। ये नहीं कटेगा भाई, ये नहीं कटेगा। तो यहाँ से मेरे पास जो कंडीशन आई वो आई है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2, यानी कि ये पहले वाली कंडीशन में। और इस केस में क्या होता है, लाइंस पैरेलल होती, इस केस में क्या होगा, लाइंस पैरेलल होगी। यहाँ आपका सेकंड सम कंप्लीट होता है भाई, और आज की क्लास को भी हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। इसके बाद आपसे मिलेंगे नेक्स्ट थर्ड सम पर। नमस्कार, जय श्री राम।